नमा संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए यूपी टीजीटी संस्कृत परीक्षा हेतु हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा जो लिखा गया उसी का प्राकथन का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग प्राकथन और थोड़ा सा प्रथम सोपान जो वर्ण विचार दिया गया है, प्रथम सोपान में जो वर्ण विचार दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो ये जो हमारे संस्कृत टीजीटी में दिया है बाबूराम सक्सेना का, इसका अध्ययन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। हाँ दोस्तों, अगर कभी कोई रास्ते बंद हो जाएं तो रास्ता बदलो दोस्तों। अपने लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते बदल लो, तरीका ढूंढ लो, लेकिन लक्ष्य को ना ही बदलो। वही कह रहे हैं कि लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। रास्ता बंद हो जाए तो रास्ते बदल लो, लेकिन लक्ष्य ना बदलो। अपने लक्ष्य पे डटे रहो और अपनी मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करें और मंजिल को प्राप्त करिए। दोस्तों इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से बाबूराम सक्सेना का जो बाबूराम सक्सेना का संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, जो बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखा गया है, उसी का जो है ये 8वां भाग लेके हम लोग उपस्थित हुए। इसके पहले 7 भाग में हम लोग प्राकथन का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्राकथन का ये हमारा 8वां भाग है दोस्तों। तो आइए आगे के अध्ययन करते हैं कि आगे बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा है। इसके पहले हम लोग जो है 7 एपिसोड में प्राकथन का अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्तों 15 नंबर से 14 नंबर तक हम लोगों ने देख चुका है। तो यह है पाणिनि के व्याकरण के अध्ययन की विधि। क्या है? पाणिनि के व्याकरण के अध्ययन की विधि है जो 15 नंबर में ये कह रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह अल्पकाल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि यह है कि जो है संज्ञाओं प्रत्याहारों तथा अन्य पूर्व लिखित साधनों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लें। और उसके बाद है संज्ञा प्रवृत्ति का साधारण और आवश्यक परिचय पूर्व में दिया जा चुका है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राकथन में जो भी है वो सब दिया गया है। तो इसके पश्चात इस तरह प्रत्यय जुड़ते हैं और किस प्रकार सूत्र से दूसरे सूत्र में अनुवृत्ति की जाती है, इसे समझने के प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने की विधि नीचे दी जाती है। प्रयत्न में पहले यह देखना चाहिए कि कितना अंश जुड़ने के उपयोग में आने वाले हैं। जैसे है णेत प्रत्यय में चुटु सूत्र से आदि में आने वाला ण तथा हलंत्यम सूत्र से त लुप्त हो जाता है, केवल यह शेष बचता है। उसके बाद है पुनः यह देखा जाना चाहिए कि इस प्रत्यय को पहले जुड़ता है या पीछे या बीच में। इस संबंध में एक ही नियम है। प्रत्यय है जिसका सूत्र है परश्च। ये है सूत्र क्या? परश्च है, अर्थात प्रत्यय सदा बाद में ही जुड़ते हैं। केवल तद्धित का एक प्रत्यय बहुच ऐसा है जो ईसद समाप्ति अर्थ के शब्द के पीछे पहले जुड़ता है, जैसे बहुतृण आदि। फिर यह देखना चाहिए कि जिसमें प्रत्यय को जुड़ना है उसमें अनुबंधों के कारण किस विकार का होना आवश्यक है। जैसे अड़ो ऋचि अचो ऋचिति, अर्थात स्यं तथा ऋत प्रत्यय के बाद रहने पर पूर्व में आने वाले अजंत अंग के स्वर की वृद्धि हो जाती है। इस सूत्र के अनुसार ह जो होता है, इस सूत्र के अनुसार ह
के आगे ऋत आने पर ह के री में वृद्धि होकर आर हो जाता है। क्या होता है? वृद्धि होकर आर हो जाता है दोस्तों। और अंत में अर्थ समझने के लिए किस हेतु से प्रत्यय लगा है इसे समझना चाहिए। कृदंत तथा तद्धित प्रकरण में इसका विशेष विवेचन किया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई अध्ययन अल्पकाल में ही साधारण कोटि का भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये है प्राक कथन दोस्तों। उसके बाद आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्रथम सोपान में क्या बताया है बाबूराम सक्सेना ने। थोड़ा सा प्रथम सोपान के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग प्रथम सोपान के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम सोपान में क्या है? वर्ण विचार। यह प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान में बाबूराम सक्सेना ने वर्ण विचार बताया। अभी तो हम लोग बाबूराम सक्सेना के प्राक कथन यानी भूमिका को पढ़ रहे थे। यह प्रथम सोपान का पहले में क्या कहा है कि संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार। क्या है? संस्कार की हुई परिमार्जित शुद्ध वस्तु। संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? संस्कार की हुई परिमार्जित शुद्ध वस्तु है। और संप्रति इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की जो बोली थी दोस्तों। क्या संस्कृत भाषा जो थी वो प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी और इसी के द्वारा चिरकाल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था। जनसाधारण की भाषा का नाम प्राकृतिक था। क्या दोस्तों? प्राकृत था। और संस्कृत भाषा का महत्व विशेषता आज भी है क्योंकि आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ इसी में है और इसके ज्ञान से उन तक पहुँच हो सकती है। ये प्रथम सोपान में बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं कि व्याकरण का अर्थ है। अभी तक संस्कृत का अर्थ संस्कार शुद्ध परिमार्जित होता था। अब व्याकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? बता रहे हैं कि व्याकरण का अर्थ है किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। व्याकरण क्या अर्थ बाबूराम सक्सेना बताया है कि किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके और उसका ठीक स्वरूप दिखाना। यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग में आता है। यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है। वाक्य कोई बड़े होते हैं और कोई छोटे होते हैं। बड़े वाक्य बहुधा छोटे छोटे वाक्यों के सुसंबद्ध समूह होते हैं। वस्तुतः वाक्य जो होता है, कह रहे हैं कि वस्तुतः वाक्य में कई वर्ण होते हैं जिनको अक्षर भी कहते हैं। वाक्य में कई वर्ण होते हैं जिनको अक्षर भी कहते हैं। और अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी यानी जिसका नाश न हो। अविनाशी अक्षर शब्द का क्या होता है कि इसका अर्थ होता है अविनाशी जिसका कभी नाश न हो। वर्ण को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक नाद अनिश्वर है। यदि किसी शब्द का उच्चारण करे तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलाता है और उस दिशा में शब्द नादों का समूह होता है। दृष्टि में इन नादों का भंडार अंततः प्रत्येक भाषा में एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए चीनी भाषा में बहुत से ऐसे नाद हैं जो क्या है दोस्तों? बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं हैं। जो चीनी भाषा में बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं हैं। एक मिनट। बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं है। संस्कृत में कई ऐसे फारसी अंग्रेजी आदि में नहीं है। जो संस्कृत भाषा में है वो फारसी में भी नहीं है और ना ही अंग्रेजी में भी है दोस्तों। तो ये संस्कृत भाषा में क्या क्या कौन कौन सी ध्वनियाँ कौन से अक्षर हैं
इन सब का अध्ययन हम लोग प्रथम सोपान के में जो वर्ण विचार के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। आइए थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसकी विस्तृत व्याख्या के रूप में बाबूराम सक्सेना के में देखेंगे। तो ये है दूसरे नंबर पे बाबूराम सक्सेना ने बताया कि अभी तो पहले मैं बताया था कि क्या है, कैसे है भाषा, संस्कृत कहाँ से आई, क्या है और इसका अर्थ भी क्या होता है, ये सब बताया। अभी कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे अक्षर ये हैं। कौन कौन से ये अक्षर हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, जहाँ अ है, ई उ री ली, ए ऐ ओ औ ये हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अ ई उ को, अ ई उ री ली को ह्रस्व यानी सादे स्वर कहे जाते हैं। ए ऐ ओ औ को मिश्रित विकृत या दीर्घ स्वर कहते हैं। ये जो है हमारे ये स्वर हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्वर हैं। तो हमारे ये जो स्वर हैं ये हमारे ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। ए ऐ औ ये मिश्रित स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ री को हम दीर्घ या दीर्घ साधे स्वर के रूप में यानी 3 प्रकार से स्वरों को बांटा है दोस्तों। वैसे तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को भी 4 भागों में बांटा गया है, उसको आगे पढ़ेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। क्या है, अ ई उ री ली ये ह्रस्व स्वर है। ए ऐ औ ये मिश्रित है। और आ ई उ री ये जो है दीर्घ सादे स्वर कहे जाते हैं। और हमारा क ख ग घ अंगा ये क वर्ग यानी कु है। और च छ ज झ इया ये ट वर्ग यानी च वर्ग है चू। इसी तरह ट ठ ड ढ ड़ यानी ट वर्ग होते हैं दोस्तों। उसके बाद ये है कि पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इन क्रम में बांधा है। किन क्रम में, माहेश्वर सूत्र के क्रम में दोस्तों। पाणिनि ने ये जो ऊपर अक्षर दिए गए हैं उसको इस क्रम में बांधा है। अ ई ऊड़ री ली क अयोंग अयोज हैवरट लड़ यंगणनम झभय घड़दस जब गड़दस खब छठत चटतव कपय ससर हल। यानी ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्र को व्यंजनों और स्वरों के रूप में विभाजित किया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं इसके बाद बाबूराम सक्सेना क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये 14 सूत्र माहेश्वर कहलाते हैं क्योंकि पाणिनि को माहेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए थे। ऐसा संप्रदाय है, ऐसा माना जाता है कि पाणिनि को भगवान शंकर की कृपा से ये 14 माहेश्वर सूत्र जो है प्राप्त हुए थे, इसीलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते संप्रदाय हुए थे। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो है सरलता से सूक्ष्म रीति से सब अक्षरों का बोध हो जाता है। ऊपर के जो अक्षर हल हैं वे इत कहलाते हैं, यानी जो ये अक्षर हैं जैसे यहाँ जब गड़दस का स और घट धस का ये स और खप चटत का व और कपय का य और ये ससर का र और हल का ल। जितने भी हलंत व्यंजन ऊपर के जो अच व्यंजन हैं उनके बाद जो हल लगे हैं वे इत कहलाते हैं। जैसे ड़ और क आदि इनके द्वारा प्रत्याहार बनते हैं और इनके द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। और किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर उसकी यदि आगे के किसी इत के पूर्व को जोड़ देते हैं तो प्रत्याहार बन जाता है। उससे प्रत्याहार बनेगा वह उस पूर्व वर्ण का तथा उसके और इत के बीच के सभी वर्णों का बीच में पड़ने वाले सभी वर्णों को छोड़कर बोध होगा। आदि अंत्यन संहिता सूत्र से जैसे ये हो गया अक प्रत्याहार, ये क्या हो गया अक, तो अक यहाँ है तो अ ई उ री ली क यहाँ तक के वर्ण आ जाएंगे अक प्रत्याहार में। उसी तरह सल है तो स में स श ह आ जाएंगे सल प्रत्याहार में। तो इसको प्रत्याहार बनाएंगे तो बताएंगे दोस्तों, प्रत्याहार में आप लोगों का अध्ययन करवाएंगे। उसके बाद यह है कि यद्यप प्रत्याहार बनाने की इस विधि के अनुसार उनकी जो संज्ञा सहस्त्रों हो सकता है। यद्यपि प्रत्याहार 43 बताए गए, बाबूराम सक्सेना ने 43 बताया और
जो है लघु सिद्धांत कौमुदी से 42, कहीं कहीं 42 प्रत्याहार मिलता है दोस्तों, कहीं कहीं 43। तो यहाँ कहना कहते हुए प्रत्याहार 43 है। इसका कारण यह है कि मुनित्रय पाणिनि यानी पाणिनि कात्यायन और पतंजलि का व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी और फलतः जितने का उन्होंने उपदेश किया, उन्हें ही प्रत्याहार प्रयोग में आए। आवश्यकता पड़ने पर उनकी संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी तो 42 या 43 ही प्रत्याहार प्रयोग में लाए जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा है मिश्रित विकृत दीर्घ स्वर। मिश्रित विकृत दीर्घ स्वर किन्हीं दो मिश्र स्वरों के मिश्रण से विशेष रूप से बनाए जाते हैं। जैसे अ प्लस ई से ए बनता है, अ प्लस उ से व बनता है, तो इसीलिए इनको मिश्रित वर्ण कहते हैं दोस्तों। ये मिश्रित स्वर कहलाते हैं। वर्ण विचार, ये हमारा त थ द ध न जो है ये त वर्ग है, तू वह है दोस्तों, प फ व भ म ये प वर्ग पू है, और य व र ल व ये अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। श श श ह ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। उसके बाद ये जो बिंदी है दोस्तों, ये अनुस्वार कहलाती है, और ये जो चंद बिंदी है ये अनुनासिक कहलाती है, और ये जो दो विसर्ग हैं इन्हें विसर्ग कहा जाता है, इन्हें विसर्ग कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण अपने आप में हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा न हो। ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता है, वो व्यंजन कहलाते हैं। ऊपर के क से लेके म तक के सारे वर्ण व्यंजन कहे जाते हैं। क में अ मिला हुआ है, इसका शुद्ध रूप केवल क यानी हलंत जिसमें होता है वो होता है दोस्तों। उसके बाद स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। स्वरों का दूसरा नाम क्या है, ये एक मिनट, स्वरों का दूसरा नाम अच है दोस्तों। स्वरों को अच भी कहते हैं क्योंकि पाणिनि के क्रमानुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च को मिला के अच प्रत्याहार बनता है दोस्तों। और इसी प्रकार जो है व्यंजन का, इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है। व्यंजन का दूसरा नाम हल है क्योंकि व्यंजनवाची प्रत्याहार सूत्र हल के कह देने से 5 से लेकर 14 तक के सूत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन हल व्यंजनों को स्वर विहीन शुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए इनके नीचे तिरछी रेखा यानी हलंत लगा दिया जाता है। हल व्यंजनों के शुद्धता के लिए यानी जो हलंत लगा हुआ व्यंजन होता है स्वर विहीन शुद्ध रूप से इन्हें प्रकट करने के लिए इसके नीचे यानी हलंत ये तिरछी लगा दिया जाता है, जिसे हल चिन्ह कहते हैं। तो इसी वजह से ये हल कहलाते हैं क्योंकि इनमें जो है स्वरों का समावेश नहीं है। उदितों के पंचम वर्ण, ये क्या है दोस्तों, उदितों के पंचम वर्ण अर्थात अंगा इया ड़ न म को अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। क्या होता है, इनका उच्चारण जो होता है मुख और नासिका से होता है। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं दोस्तों वर्ण विचार से और संज्ञा प्रकरण से भी। तो ये कह रहे हैं कि जो पंचमाक्षर होते हैं अंगा य ड़ न म, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है और मुख भी होता है। मुख होने का कारण यह है कि दोस्तों क वर्ग में अंगा आता है तो क वर्ग में यानी कंठ भी हो जाता है, और अलग से पूछा जाता है तो अनुनासिक में अंगा आ जाता है तो नासिका भी हो जाता है। इसीलिए मुख और नासिका इनका दो उच्चारण बताए गए हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। स्वर 3 प्रकार के महर्षि पाणिनि के द्वारा माहेश्वर सूत्र में 3 प्रकार के बताए गए हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर साधे और मिश्रित होते हैं, और जो ये दीर्घ होते हैं दीर्घ में 2 भेद होता है, साधे दीर्घ और मिश्रित दीर्घ, और क्या होता है प्लुत। वैसे साधारण रूप से देखा जाए तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। इस
कॉन्सेप्ट से याद करिए दोस्तों। कौन 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 स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हरा स्व स्वर होता है, और एक एक हरा स्व स्वर होता है, फिर दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। ठीक, उसके बाद क्या है? कहाँ तक पढ़े? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? ये हर्स्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद यहाँ पे है कि स्वर के उच्चारण में आदि एक मात्रा समय लगे तो वह हर्स्व, और जैसे ही 2 मात्रा का समय लगे तो वो दीर्घ कहलाता है, और 3 मात्रा का जो समय लगता है वो प्लुत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लुत कहलाता है। स्वर के उच्चारण में यदि 1 मात्रा का समय लगे तो वह हर्स्व, और जैसे ही वह यदि दो मात्रा का समय लगे तो दीर्घ हो जाता है। मिश्रित स्वर्ग दीर्घ होते हैं, और यदि 3 मात्रा का समय लगे तो प्लुत कहलाता है। जैसे अ के आगे 3 अक्षर जुड़ा, 3 का चिन्ह जो जुड़ा रहता है वो हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। इस अंतिम प्रकार के स्वर का प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है, जैसे राम, राम बुलाते हैं ना दोस्तों। दूर से किसी बालक को बुलाइए, गोपाल, ऐसे जो बोला जाता है उसका प्लुत में, यानी जो स्वर खींच के बुलाए जाते हैं, देर तक बोलते हैं, उसे प्लुत कहते हैं। और जो थोड़ा सा जैसे जल्दी से बोलती है, आ में थोड़ा टाइम लगा है तो उसी को कहते हैं जो हरस होता है, 1 मात्रा काल का टाइम होता है। और जो दीर्घ होता है वो 2 मात्रा का, और प्लुत 3 मात्रा का होता है। प्लुत को बहुत दूर से बुलाने के लिए, जैसे कोई बालक दूर है तो बुलाए गोपाल ना, तो वो प्लुत कहलाता है दोस्तों। उसके बाद है उच्चारण स्थान। उच्चारण के अनुसार ही इन्हें 3 प्रकार के स्वरों को बताया गया है। उच्चारण के अनुसार भी स्वरों को तीन भेद बताए गए हैं। कौन कौन? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यानी सभी के 3 भेद हो जाते हैं। जैसे कि ह्रस्व के 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उसके बाद दीर्घ के भी 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उसके बाद प्लुत के भी 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हो जाते हैं। तो उसके बाद है सभी स्वर फिर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अनुनासिक और नासिका। ये सभी उच्चारण के कुछ सहायता ली जाती है यहाँ, जैसे चंदबिंदी आ ए ऐ, ये चांदबिंदी तो नाक की सहायता से बोला जाता है। आदि और दूसरे अनुनासिक अर्थात सादे, यथा आ ऐ ऐ आदि जो स्वर होते हैं वो सादे अनुनासिक होते हैं। तो ये हमारा स्वर है दोस्तों। तो स्वर के कितने भेद बताएं? पहले ये स्वर जो